नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है, लेकिन इसमें कांग्रेस के विधायक मौजूद नहीं थे। यही बात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अब किस दिशा में जा रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में अपनी अलग राह बनाने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा का सत्र कल 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इससे ठीक 2 दिन पहले 29 नवंबर को महागठबंधन की मीटिंग पटना में हुई। मीटिंग में जो हुआ वो बिहार की राजनीति में उभरती नई तस्वीर की कहानी कहता दिखा। दरअसल मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधानसभा में महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। आरजेडी के सारे विधायक थे, लेफ्ट वाले भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा। बस एक एमएलसी समीर कुमार सिंह आए, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। कांग्रेस ने कहा हमारे सारे विधायक दिल्ली में अपनी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, तेजस्वी ही नेता है। लेकिन सूत्रों से मिली अंदर की खबरें तो यही हैं कि कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। पार्टी ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। वोट शेयर लगभग 8.71% रहा। राजनीति के जानकारों के मुताबिक कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने में ही असफल रही। अब कांग्रेस के नेता इसका ठीकरा राजद नेतृत्व पर थोप रहे हैं। 29 नवंबर को तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुने जाने वाली बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति सिर्फ एक औपचारिक गैर मौजूदगी नहीं थी। ये संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग महसूस कर रही है। बिहार में पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर अगला चुनाव अकेले लड़ने का विकल्प रख सकती है। दरअसल कांग्रेस बिहार में कभी मजबूत राजनीतिक ताकत रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों में पार्टी का जनाधार लगातार घटता गया। साल 2005 में अक्टूबर चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और वोट शेयर 6.9% रहा। उसके बाद तो कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर करीब 8.37% था। जाहिर है ये प्रदर्शन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद पार्टी ने 2015 में राजद जदयू गठबंधन और 2020 में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। 2015 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा और उसे 27 सीटें मिली। वोट शेयर 6.7% मिला, तो उस चुनाव ने कांग्रेस को राहत दी थी। लेकिन यह स्पष्ट हुआ है कि सफलता राजद जदयू के साथ गठबंधन की वजह से थी। इसके बाद साल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल की। वोट प्रतिशत लगभग 9.5% रहा। जाहिर है ये प्रदर्शन फिर से पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़े करने वाला था। और बीते कुछ सालों में कांग्रेस का प्रदर्शन 2005 अक्टूबर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, 9 सीटें जीती, वोट शेयर 6.9% रहा। 2010 में कांग्रेस ने अकेले ही हिस्सा लिया, 4 सीटें जीती, 8% रहा वोट शेयर। 2015 में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, 27 सीटें जीती, वोट शेयर 6.7% रहा। 2020 में कांग्रेस ने आरजेडी केंद्रित महागठबंधन के साथ लड़ा, 19 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 9.5%। तो वहीं 2025 में महागठबंधन के साथ लड़ने के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। महज 6 सीटें जीती, वोट शेयर 8.71% रहा। अब कांग्रेस क्यों अलग होना चाहती है, सवाल ये भी है। तो जानकार बता रहे हैं कि 2025 में हार के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ रहने से उसका कुछ बचा नहीं है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाया, फिर भी हार गए। कांग्रेस का वोट यादवों में गया, पर आरजेडी का वोट कांग्रेस को नहीं मिला, उल्टा कांग्रेस का वोट काट लिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम तक अपनी सीट हार गए। दल नेता शकील अहमद खान भी हार गए। दिल्ली की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी के सामने बिहार के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में आरजेडी के साथ रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अब या तो ज्यादा सीटें लेकर रहें या अलग हो जाएं। कांग्रेस के सामने चुनौती क्या क्या है ये भी जान लीजिए। हालांकि राजनीति के हिसाब से जानकारों की अगर माने तो नज़र में
कांग्रेस अकेले चलने का फैसला करती है तो उसके सामने ये बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली तो ये कि खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना, दूसरा ये कि संगठन को जिला ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना, तीसरा ये कि युवा नेतृत्व और नई राजनीतिक लाइन तय करना। इन सबसे ऊपर तो ये कि पहले की गलतियों से सीखना। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पार्टी विकल्प तलाश रही है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। मगर अब ये साफ दिख रहा है कि गठबंधन में उसकी भूमिका पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस अगर अपनी पहचान वापस लाना चाहती है तो उसे सख्त और स्वतंत्र राजनीतिक लाइन लेनी होगी। ये भी सवाल है। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के सामने दो ही रास्ते हैं, महागठबंधन में रहे लेकिन अगले चुनाव में 100 के आसपास सीटें मांगे, पूरी तरह अलग हो जाए और अकेले चुनाव लड़े। पार्टी नेताओं का मानना है कि भले 10-15 सीटें आए पर अपनी पार्टी बचेगी। बहरहाल कल से 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बनकर बोलेंगे, मगर कांग्रेस के 6 विधायक क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं जानकार ये भी कहते हैं कि सीधी बात इतनी है कि कांग्रेस को लग गया है कि तेजस्वी की छाया में वो मर जाएगी, इसीलिए अब वो अपना अलग रास्ता देख रही है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।